हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया मित्तल। जैसा कि मैंने कल 4.1 कंप्लीट कर दी थी, एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं। और उससे पहले डिविजिबिलिटी की हम वीडियो लेते हैं कि भाई कौन कौन सा नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, एक्स्ट्रा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, वंस प्लेस डिजिट को इस पे होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये सब हमारे नंबर होने चाहिए वंस प्लेस डिजिट पर। ठीक है, अब है डिविजिबिलिटी बाय 3। इसमें ऐड ऑल नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर है, कोई डिजिट है ना, तो हम कैसे करेंगे, 2 + 3 + 4 + 6 कितना आएगा हमारा 15 नंबर 3 के टेबल में आता है। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल नंबर हो सकता है। मतलब ये जो डिजिट है हमारी वो 3 से कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, अब आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, इसमें क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट उसको देखना रहता है हमें, लास्ट की 2 डिजिट को। जैसे मान लीजिए 4386। ठीक है, 86 को देखना है हमें, 86 3 के टेबल में आता है या डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए ये नहीं है, तो ये 3 के 4 मतलब 4 से डिविजिबल नंबर हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस पे हम क्रॉस लगा देंगे। बाकी के हमें जो देखना है, जैसे हम मान लिया हमने ये ले लिया, तो 32 3 4 से 4 के टेबल में आता है, तो ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। ठीक है, बाकी हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। बाय 5 इसमें क्या देखना होता है, लास्ट प्लेस 0 और 5। मतलब वंस प्लेस डिजिट जो है वहां पर हमारा 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी हमारा वो 5 से डिविजिबल नंबर हो सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये 0 या 5। ठीक है, अब आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। हम जानते हैं 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3। यानी कि अगर कोई डिजिट हमारी वंस प्लेस डिजिट पर 2 यानी मतलब हमारी डिजिट जो है वो इवन नंबर इवन है ना। इवन होने पहले तो हमें ये चेक करना है कि कोई भी नंबर है तो वो इवन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं। अगर इवन नहीं है तो हम 3 से भी चेक नहीं करेंगे, तो वो 6 से कट ऑफ नहीं हो सकता। तो हम जैसे मान लीजिए हमने ले लिए डिजिट, हम जानते हैं इवन नंबर है, ये जो डिजिट है वो इवन है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें सबको प्लस करके देख लो, 3 से डिविजिबल हो सकता, 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा है, ऐड करके नहीं। जैसे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 6 15। तो 15 3 से डिविजिबल, तो ये 6 से डिविजिबल भी हो जाएगी। हमें क्या देखना है, इवन नंबर देखना है, और हमें सभी डिजिट को प्लस करके देखना है कि 3 के टेबल में वो नंबर आ रहा है या नहीं, अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, 7 में क्या होता है, मान लीजिए मैं एक स्टेप ही ले लेती हूँ, 4 3 2 6 ले लेती हूँ। तो हमारा क्या रहेगा, 7 में जो लास्ट प्लेस डिजिट है इसको डबल करते जाएंगे, हर स्टेप पे करेंगे। कितना हुआ 12। 12 के बाद क्या करेंगे हम, 432, ये इसको लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0 2 और 4, 420। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे स्टेप तो हमें लेनी ही पड़ेगी, 0 ही लेंगे, क्योंकि 0 2 0, ऐसे अगर ऐसे करते हैं तो 0 ही आना है। तो कितना हुआ 42। ठीक है, अब इसका डबल कर लो, 2 2 4, तो 4 - 4 0, यानी कि 0 आ रहा है, तो ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। यस, ठीक है। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, 8 के फैक्टर 2 और 4 होते हैं। ठीक है ना, यदि वो नंबर हमारा 2 और 4 से इवन नंबर है, तो भाई यूं तो हमारा 8 भी इवन नंबर ही है, पर हम देख लेते हैं 8 का अगर करोगे भाई लास्ट की 3 डिजिट लेनी रहेंगी आपको।
और 3 डिजिट में फिर भी आपको करना, सोचना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 लास्ट के 3 डिजिट ले लो। उससे अच्छा ये रहेगा कि आप तो एक तो इवन नंबर देख लो, ठीक है, थोड़ा नीचे ले लो इसे, डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4328, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 को, एक तो इवन नंबर तो है ही है, भी फैक्टर क्या 2 और 4, ठीक है, और इसको लास्ट प्लेस को देख लो, ठीक है। और ये अगर आपको इसमें भी लगता है तो आप 3 डिजिट में करके देख लो, ठीक है, 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, ठीक है, तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। 8 से 3 डिजिट ही लो आप, लास्ट के 3 डिजिट ही लो, वही बेटर रहेगा, ठीक है। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जो 3 की में चलता है ना चक्कर, भाई 3 9 का है तो 9 का टेबल देखा जाएगा, 3 का है तो 3 का टेबल, तो प्रोसेस एक ही है। मान लीजिए आपकी 8736, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा 9 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करके देख लो। 8 + 7 15, 15 + 3 18, 18 + 6 हो गया 20, 18 कितना हुआ +6 6 3 9, 9 और 7 16, 16 में 8 प्लस करो 24, 24 देखो 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता, 9 के 27 आता है, 24 नहीं आता, तो ये डिविजिट जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा 10। बाय 10, 10 में तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि लास्ट प्लेस डिजिट पे, लास्ट प्लेस पर 0 होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए 0, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट क्या होनी चाहिए 0, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। बाय 11, इसमें क्या रहता है, इवन और ऑड को प्लस करके देखना होता है, क्या, इवन और ऑड को, मान लीजिए आपके आगे ये डिजिट है, ठीक है, तो इसकी पहले ऑड प्लेसेस को प्लस कर लो, एड ऑड प्लेसेस, कितना है 6 + 2, कितना हुआ 8। अब इवन, एड इवन प्लेस, इवन डिजिट, इवन प्लेस डिजिट, ठीक है ना, तो इवन प्लेस पे 3 + 7, कितना हुआ 10। अब इन दोनों को माइनस करो, 10 - 8, ये तो 2 बच रहा है, यानी कि हमारा 0 आना चाहिए, हाँ ना, तो हमारा 0 चाहिए, अगर 0 नहीं आ रहा तो ये 11 से डिविजिबल नंबर नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी इस एक्सरसाइज के साथ, 4.2 हम करेंगे। अब हमने डिविजिबिलिटी सीख ली, क्योंकि ये पार्ट होना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो वीडियो समझ नहीं आता, वो चैप्टर समझ नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 4.2 लेकर आऊंगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको वीडियो मेरी कैसी लगी, ठीक है। बाय।